वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सबकी। तो आज एक फिर नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो दोपहर की रूटीन, ये दोपहर को जो था मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी शदीद आंधी आई थी आज के, बहुत। अच्छा, जून में ये होता है कि जून में जो होती है ना आंधी, ये बहुत आती हैं, क्योंकि गंदम की फसलें जो होती हैं उधर कट भी रही होती हैं, और मूंजी जो होती है ना वो लग भी रही होती है। जब भाई चावल जो होते हैं वो लग भी रहे होते हैं, तो इसलिए वो आंधी इतनी आती हैं इसमें। और इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि किस वक्त आंधी आनी है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, कोई टाइम नहीं होता आंधी का। मगर ये होता है कि जो मैंने सफाइयाँ की हुई होती हैं ना, बस उसकी वजह से जो होता है ना मैं बहुत डिस्टर्ब करती हूँ। मैं, आप यकीन करें, सुबह शाम जो है डस्टिंग लाजमी करती हूँ, सफाइयाँ भी मैं करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग देख रहे होते हैं। मगर ये जो आंधी आती है ना, तो ये तो सब कुछ मेरा जो होता है ना तहस नहस हो जाता है काम। तो छत पे जो थे वो मैंने चादरें धो के डाली हुई थी, तो मैंने कहा पहले थोड़ी सी आंधी रुकती है तो फिर मैं जाती हूँ छत पे, क्योंकि मैं नहाई भी हुई थी। मैंने कहा ये ना हो कि मेरे फिर बाल जो है ना वो गंदे हो जाएं। खैर, जब थोड़ी सी आंधी रुकी तो फिर मैं गई छत पे। ये आम का दरख्त आपको मैं दिखा रही हूँ, और यहाँ पे जो है ना ये जो मैं जूम कर रही हूँ ये आम जो है ना वो पकने शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से। और एक साइड पे जो कोयल थी ना वो बड़ी कू कू कर रही थी अच्छा, जब कोयले को कहते हैं ना, जब कोयले बोलती है तो आम पकने की जो होती है ना इंडिकेशन देती हैं कि वो देखे अब जो है ना हमारे आम जो है ना वो पकना शुरू हो गए हैं। हमारे दरअसल घरों के इर्द गिर्द जो है ना 5-6 दरख्त हैं। एक ये भी मैं दिखा रही हूँ, ये 2 दरख्त हैं, बल्कि 3 दरख्त हैं ये। और एक जो मैंने पहले दिखाया था वो दरख्त है। और वहाँ पे आम जब पकते हैं ना, कैरियाँ जब बनती हैं और जब पकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं ना। तो सूरज देखे इतना ज़बरदस्त लग रहा था, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बहुत ज़्यादा। और मैं बड़ी इंजॉय भी कर रही थी, मैंने नहाई भी हुई थी। मैंने कहा मट्टी मट्टी ना हो जाऊं। एकदम से हवा जो थी बहुत ज़बरदस्त झोंके दे रही थी। तो यहाँ पे बैठे हुए परिंदे जो थे, कौवे जो थे, वो पानी माशाल्लाह पी के जा चुके हुए थे, क्योंकि मैंने पानी भी डाला हुआ था। और काएँ काएँ लगे हुए थे, फिर भी इतना शोर आ रहा था परिंदों का कि बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा लग रहा था ना। मौसम अच्छा जब होता है ना तो परिंदे भी खुश होते हैं, और हमें भी मौसम अच्छा लगता है। जैसा कि आपको पता है कि मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है, बारिशें, हवाएं, ग्रीनरी और परिंदों का उड़ना। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। नेचर से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये नहीं है कि हम जो है सिर्फ मौसम को देख के खुश होते हैं। दरअसल बात ये भी होती है कि अगर हम अंदर से खुश हैं ना, बाहर आपके लिए जैसा भी मौसम है, जैसा भी है, गर्मी है, सर्दी है, बहार है, ख़ज़ां है, जैसा भी मौसम है, बारिशें हैं, कुछ भी है, तो वो आपके अगर अंदर का मौसम अच्छा है ना, तो आपको बाहर जो है ना वो आपको हर मौसम अच्छा लगेगा। तो वक्त के साथ जो होता है ना सब कुछ बदल जाता है। प्यार, मोहब्बत, चाहत, लगन, दोस्तियाँ, लोग एक दम में जो है ना, एक पल में जो है ना लोग लगाते हैं, एक पल में आपको ख़ास से ख़ाक बनाने में। सबसे बड़ा दुख बदलने का होता है, फिर वो चाहे किसी का रंग हो, रिश्ते हों, चाहत हो, मान, या फिर लोगों का एक लम्हा लगता है बस लोगों को बदलने में, उनके रंग बदलने में। आपसे बेहतर लोग ढूंढते हैं, खुदारा मर जाएं, फिर भी कभी किसी को इस बात पे यकीन मत करें कि वो आपसे, आप उसके लिए जो है ना अहम है और हमेशा रहेंगे। प्लीज़ ऐसा मत सोचा करें, क्योंकि वक्त के साथ जो होता है ना वो हर चीज़ बदल जाती है। और ये चीज़ें जो है ना वक्त ने मुझे सिखाई हैं, मुझे बताई हैं, जो मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि कभी भी जो है ना लोगों पर इस चीज़ के लिए यकीन ना रखें कि वो आपके लिए हमेशा रहेंगे। उन्होंने छोड़ देना है, आपको इस्तेमाल करके छोड़ देना है। तो जी, यहाँ पे मैं अब बना रही थी, खाने में क्या बना रही थी, खाने में आज बन रहा था जी कीमा बन रहा था। और मैंने कहा चलें आज बनाते हैं कीमा, क्योंकि आलू की टिक्कियाँ भी खा ली, बैंगन आलू भी खा लिए, बैंगन का भरता भी खा लिया, और बस अब दिल कर रहा था कि कुछ बना लें खाने के लिए। मगर फिर भी ये जब मैंने बनाया था ना, ये भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। आप यकीन करें कि इतनी गर्मी में कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, भूख भी लगती है मगर खाया कुछ नहीं जाता। मगर यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो है ना वो मैं कुछ ना कुछ ऐसा लिक्विड टाइप कोई चीज़ दूँ, भाई लस्सी लुस्सी बना के दूँ, और उनको जूसेस वगैरह बना के दूँ, जिससे जो है बच्चे भी ईज़ी रहें। और ठंडा पानी पीना इतना नहीं चाहिए। ठंडा पानी ये होता है कि वो जिस्म में अंदर जो होता है ना हमारे टेम्परेचर को एकदम से कूल कर देता है,
एकदम से ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मैं बच्चों को बिल्कुल तकरीबन जो है ना रूम टेम्परेचर हो या थोड़ा सा उससे ज़्यादा ठंडा हो, बस इतना ज़्यादा नहीं देती बच्चों को पानी कि इतना ना पिया करें, क्योंकि गर्मी इतनी है ना और प्यास इतनी शदीद लगती है। रात को सो जाते हैं ना जब हम लोग, तो रात को पता नहीं कितनी दफ़ा हम उठ के जो होता है ना वो पानी पीते हैं, आप यकीन करें। तो यहाँ पे बन गया था कीमा बन गया था, आलू कीमा बन गया था। और मैंने जो था, जैसा कि आपको पता है कि कीमा आलू मैं बनाती हूँ, और इसके आलू जो थे, जो शुरू में मैंने देखा था, ये देखे कैसे इसने रंग बदल लिया। ऐसे ही जब मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी ना, वो भी इसी कलर की हो गई थी और अजीब सा कलर लग रहा था ये, तो उसमें जायका बिल्कुल भी नहीं था आलूओं में। खैर यहाँ पे फिर रात हो गई थी, तो ये देखें हवा इतनी मज़े की चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक खलीलुर रहमान की मुझे बात याद आ रही है कि जिस घर में बेटी होती है ना, वहाँ कभी माँ नहीं मरती। तो ये देखिए ऊपर से कितनी मिट्टी गिर रही है। बस अब सुबह उठ के मुझे फिर जो है ना वो फिर सफाई करनी पड़ेगी। ये रात को आया था, तरबूज आया था, तो मैंने काट लिया था, काट के बच्चों के लिए अलग-अलग रख दिया था। मैंने कहा ये बेटे का है, ये हम लोगों का है, तो काट के मैंने अलग-अलग रख दिया था और रात में खाया था। बहुत मज़े का था, बहुत मीठा था। मौसम का फल है, ज़ाहिर-सी बात है। तो आज का मैं व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही होती हैं। लाइक करने में क्या हो जाता है, कुछ नहीं जाता। प्लीज़ आप लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें और सबके लिए खुशियाँ बांटा करें। आज हम किसी को खुशी देंगे तो कल को हमारे पास वो पलट के आएगी। कहते हैं ना कि जो चीज़ हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो वही चीज़ अल्लाह ताला हमारे लिए जो वापस पलट के लाता है। तो जी आज का व्लॉग यहीं इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और फ़लस्तीन के लिए ख़ास तौर पे दुआ किया करें, अल्लाह ताला फ़लस्तीन पे भी अपना ख़ास करम करें। अल्लाह हाफ़िज़।